So we're on recording. आज हमने करना बेसिकली ये है कि वी हैव एग्रीगेशन के ऊपर ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड एग्जांपल करना है. वेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कल हमने एग्रीगेशन के अंदर वी टुक अप एन एग्जांपल ऑफ कोर्स, और उसके अंदर हमने कहा था कि a course has an instructor, a course has a textbook, और फिर हमने textbook और इंस्ट्रक्टर का एक एक इंस्टेंस कोर्स की क्लास के अंदर डिक्लेयर किया था, उसका मेंबर बनाया था और उसके साथ फिर प्रोग्राम बनाया था. नाउ वी वांट टू सी वन मोर वेरिएशन के एग्रीगेशन ही मैं कर रही हूँ. डोंट वरी अबाउट टर्म सो मच राइट नाउ, बट एग्रीगेशन मैंने ऐसे करनी है कि मैं चाहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ जस्ट वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास, मैं चाहती हूँ कि एक और क्लास के ऑब्जेक्ट्स की पूरी एरे बन जाए. तो वो हमने इंक्लूड करना. एंड द वे दैट आई एम गोइंग टू डू दिस इज के टुडेस लेक्चर का फॉर्मेट ये होगा कि आई एम ब्रॉट अप अ क्वेश्चन जो कि आपके मिड एग्जाम में या फिर असाइनमेंट में या किसी ऐसी जगह पे मिल सकता है. आई ब्रॉट दैट, आई होप मैंने सेक्शन का नाम ठीक लिखा है, बट I think both sections are like on the same. So it shouldn't be an issue. So basically अब हम करने लगे हैं कि aggregation करने लगे हैं in question के format के अंदर. So given कि आपको we are going to work through कि आपको एक question मिला हुआ है एग्जाम में या assignment में, तो how are you or how do I want you to work through that entire question. So उसकी working देखते हैं. So our question is कि create, and if you're doing practicing this on your own, ये तकरीबन 1 hour के अंदर आपसे हो जाना चाहिए. What you're required to do is create a simple application for scientists to log their graph data entries as per the following requirements. ये हम नहीं करने लगे, हम separate files ही रखेंगे. ये मैंने lab quiz में use किया हुआ था इसलिए लिखा हुआ है. I don't want to be doing, इसको delete कर देते हैं. Don't want this. मैंने सेपरेट फाइल्स में ही रखना बिकॉज आई जस्ट शोड इट टू यू यस्टरडे हाउ टू डू इट. तो उसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से. व्हाट आर यूजर रिक्वायरमेंट्स आर इज के यूजर आपकी एप्लीकेशन से ऐसे इंटरेक्ट करेगा कि एक फाइल नेम बताएगा, बताएगा कि लॉग जो मैं जिसकी एंट्रीज देने लगी हूँ उस लॉग के लिए डेट क्या है. So what is the date of my log? User should be able to enter up to 100 coordinates. So हम basically कह रहे हैं कि किसी ने अगर coordinates की list store करनी है तो उसके लिए application बना रहे हैं. So a user should be able to enter up to 100 coordinates for one file, and the user should be able to open a text file as per their spec earlier and view their logged data. So इसके अंदर अब basically हमने file writing करनी है, and then we should also be able to open up the text file and then dump all of the data. Oh well, इसके अंदर फाइल रीडिंग नहीं है, इसके अंदर we're just saying कि फाइल जब बन गई, फाइल राइटिंग नहीं है, फाइल रीडिंग नहीं है, सॉरी, फाइल जब बन गई तो मैं उसको खोल के पढ़ सकूं. सो सिंपल, प्रीटी सिंपल. 1 hour के अंदर हो जाना, इवन आपसे भी 1 hour के अंदर हो जाना चाहिए. एंड what we're also introducing over here is कि तो ऊपर मैंने सारा टेक्स्ट के अंदर रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको एक ग्राफिकल नोटेशन में दिया हुआ है. दिस इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज a UML class diagram. UML stands for, let me write this. UML नोटेशन के अंदर क्लास डायग्राम बना हुआ आपको नजर आया हुआ है, where UML stands for Unified Modeling Language. And you can see कि ऊपर जो मैंने क्लास स्ट्रक्चर आपको बताया है उसी की specification दी हुई है, but because it is in a visual format it is easier to absorb. And this specification is saying कि मेरे पास एक क्लास है, so a class is written in a box. और इसका हमने कोई थोड़ा सा रफ फॉर्मेट देखा हुआ पहले, अब हम इसको थोड़ा सा और फॉर्मल करते जाएंगे ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स, नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स, नॉट कपल, एंड तक करते जाएंगे. वी हैव वन मेन क्लास जिसका नाम है ग्राफ. ग्राफ के अंदर
100 कोऑर्डिनेट्स हैं और एक डेट है। तो कोऑर्डिनेट जो है वो बेसिकली एग्रीगेट हो रहा है। कोऑर्डिनेट इज अनदर क्लास व्हिच हैज टू इंटीजर्स, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और वो एग्रीगेट हो रहा है ग्राफ के अंदर। एंड योर डेट दैट योर ग्राफ हैज इज आल्सो अनदर क्लास जिसके अंदर इंटीजर के अंदर डे, स्ट्रिंग के अंदर मंथ और इंटीजर के अंदर ईयर हम स्टोर करके मैनेज करेंगे। एंड ये वाला जो सिंबल है बेसिकली, सो यू हैव अ डायमंड, इट्स फिल्ड इन, you are going to see a not filled in version is, do not worry too much about notation की details, वो हम end में एक दफा पूरी की पूरी kind of recap summary करेंगे, concepts अलग अलग देख रही होंगे। but this basically means what you need to remember is कि जो diamond shape है वो उस side के ऊपर appear होना चाहिए जिसके अंदर आपकी composition हो रही हो। so coordinate is a graph has a coordinate, और कोऑर्डिनेट ग्राफ के अंदर होता है, तो आपने जो डायमंड शेप है वो ग्राफ की साइड पे लगानी है। अ ग्राफ आल्सो हैज अ डेट, सो आपने फिर डायमंड शेप जो है वो ग्राफ के साइड के ऊपर लगानी है। सो दिस यू रीड एज कि आपके पास एक ग्राफ की क्लास है जो कुछ आपको करके दे रही है आपके यूजर को, एंड ईच ग्राफ इज गोइंग टू हैव वन डेट एंड ईच ग्राफ इज कंटेन्स कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अब नई चीज जो ऐड हो रही है, ग्राफ के पास एक कोऑर्डिनेट नहीं है, ग्राफ के पास अप टू 100 कोऑर्डिनेट्स हैं। सो वी हैव अ 100 साइज की एरे ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज। और फिर अब क्योंकि हम एरे यूज कर रहे हैं, पिछले किसी एक एग्जांपल में हमने वो यूज किया था, वेक्टर यूज किया था, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द साइज। लेकिन एक एरे वाला एग्जांपल भी कर लेते हैं। इफ वी आर डूइंग एन एरे to manage a series of items, तो we will also then want कि इसको इसके ऊपर ट्रैक रखने के लिए कि 100 की तो कैपेसिटी इसमें है, लेकिन इस वक्त मैंने इसमें कितने एलिमेंट्स डाले हैं उसका ट्रैक रखने के लिए मैंने एक मेंबर वेरिएबल डाला हुआ है ग्राफ के अंदर विच इज साइज। सो ये जो सारी नोटेशन थोड़ी सी आपको नजर आ रही है ना कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है, छोटे रेक्टेंगल के अंदर नाम लिखा हुआ है, बड़े रेक्टेंगल के अंदर डिटेल के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास इसके मेंबर डेटा मेंबर्स क्या हैं। सो दिस इज ऑल यूएमएल नोटेशन जो कि इस्तेमाल होती है क्लास डायग्राम, क्लास का स्ट्रक्चर थोड़ी इजी विजुअल तरीके के अंदर डिस्क्राइब करने में। एंड यू कैन काइंड ऑफ सी दिस इज इजियर टू रीड एज कम्पेयर टू कि जब मैं आपको पढ़ के बता रही थी कि ये किस तरीके से हो ना, इसको जब आप देखते हो तो इमीडिएटली यू कैन गेट अ पिक्चर इन योर माइंड के ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ के पास एक डेट होना चाहिए और कोऑर्डिनेट्स का एक सेट होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। क्विज के अंदर या एग्जाम के अंदर नॉर्मली आई गिव द स्पेक, सो आल्सो वी हैव द स्पेक ओवर हियर। तो एक दफा स्पेक पढ़ लेते हैं सारी और फिर सारी की सारी लेट मी डू a high level reading first just to see कि basically this is how you should be breaking down your exam questions as well. ग्राफ का मैंने दिया हुआ है स्पेक, मार्क्स भी दिए हुए हैं, डेट का मैंने स्पेक दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट का मैंने स्पेक दिया हुआ है। अच्छा नीचे मैंने लिखा हुआ है, सो आई शुड जस्ट रीड दैट क्विकली कि नीचे और क्या स्पेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं। ड्राइवर प्रोग्राम में क्या होना है, आज द यूजर टू इनपुट अ फाइल नेम एंड अ डेट इन योर ड्राइवर प्रोग्राम, क्रिएट अ ग्राफ ऑब्जेक्ट और उसको डेट की वैल्यूज इंस्टेंसिएशन के वक्त पास करनी है और कुछ भी नहीं करना। यूजर ने जितने भी कोऑर्डिनेट्स एंटर करने हैं वो कर ले, उसके बाद आपने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स फाइल के अंदर लिख देने और आपका यूजर जो है वो फाइल खोल के चेक कर सके कि मैंने जितनी डिटेल लिखी है वो आ गई या नहीं। एंड अगेन बिकॉज दिस वाज अ लैब क्विज क्वेश्चन तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 2 मार्क्स फॉर ये सिंटैक्स एरर के बगैर कंपाइल होने के लिए। दिस वी आर गोइंग टू ऑब्वियसली हम कंप्लीट कर लेंगे, सो वी आर नॉट लुकिंग इनटू दिस पॉइंट ऑफ द मार्किंग। इनपुट सैंपल इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस कि यूजर से पूछना फाइल का नाम दें, यूजर से पूछना है कि डेट क्या है, सो डे मंथ ईयर यूजर से ले लें, फिर यूजर को कोऑर्डिनेट्स पूछते जाएं पूछते जाएं पूछते जाएं until the user decides to not enter any more coordinates। 100 तक का आपके पास कैपेसिटी है और फिर अगर मैंने ये इनपुट लिया है तो मैं आउटपुट फाइल शुड लुक लाइक दिस, क्योंकि मैंने डेट ये वाला दिया हुआ है और फिर मैंने 3 पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लिखवाए हैं, तो मुझे 3 पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से नजर आ रहे होने चाहिए। We've gotten we have a good high level view of what we wanted to do, and now we are going to go ahead and implement it.
So let's do, अच्छा अब इसका order ये रखते हैं. So I prefer the order in which I do the components first. So I would prefer to do date and coordinate first and then I would do graph. अगर मैं इसको कोड कर रही हूँ, so I'll go with the same order जिसमें हमने last class के अंदर implementation किया था. And what we can do is, so let me set up a project. Again, I hope you can see me switching. I'm in a Visual Studio खोला है. I can see a message that you can see my entire screen. I want to create a new project. Console app चाहिए, मैं इसको next कर रही हूँ. Desktop के ऊपर है, नाम console application 3 है. You can like बेहतर नाम लिख लें यहाँ पे कोई. I am just going with console application 3. I know where it is sitting, so I'll be able to access the code later. और ये मेरा project start हो गया. I need to get rid of this. Set it up the way that I want to use it. इसको मैं हटा रही हूँ. I don't want this. Just checking कि मेरा configuration वगैरह में कोई issue नहीं है. And उतनी देर में I'll just copy this out. और इसी के ऊपर फिर से हम, sorry, I don't want to do graph first. I want to do, let's say, date first. I did run into some kind of a problem. ठीक है, वो solve हो गया था. इसको मैं copy करती हूँ. And I want to tell my project कि एक नई class का मुझे manage करने के लिए setup करके दें. And I want to do my date class first. With my date setup. So यहाँ पर मेरे पास dates.h आ गई. I'm just, because मेरे पास question के अंदर सारा spec पड़ा हुआ है, I've just copied it, pasted it here. ये मैं हटा रही हूँ, ये marks लिखे हुए थे. I can immediately see कि उसको string और filing वाला चीज पता नहीं चल रहा. So I'm going to do my include files here. File में आएगी fstream. So ये basic सी class थी. So let's just copy this up. और अब मुझे spec मिला हुआ है, so I don't need to worry about कि मैंने किस तरह का, सोचने की मुझे जरूरत नहीं. मैं बस उसको पकड़ के implement कर दूँ. So dates.cpp में मैं जा रही हूँ. इसको यहाँ paste कर रही हूँ. This is my constructor. Constructor में मैंने सिर्फ set this up. अच्छा, कंस्ट्रक्टर में मेरे पास एक इंटीजर आएगा डे, फिर आएगा मंथ, फिर आएगा year, and I just want to set my variables to this. So day, month, year. So day is equal to this, month is equal to this, and year is equal to this. और उसके बाद मेरे पास है my write to file. Let's फाइल हैंडलिंग हमने यही इसी तरह की हमने पिछली दफा भी की थी. अब आपको डिजाइन मिल गया, सो इट्स जस्ट इजियर टू थिंक अबाउट दैट. आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस के अगर मेरे पास ये डेट आ गई है तो इसको फाइल में लिखते हैं. तो आई एम गोइंग टू डू, सॉरी, CRT लिखना. मेरे पास मैंने जो हैंडल आया हुआ है, मेरे पास फाइल हैंडल आया हुआ है. कॉल इट व्हाटएवर आई वांट. फाइल हैंडल कर लेते हैं. फाइल हैंडल के हिसाब से राइट दिस डेट आउट इन माय फाइल. So I want to write the day. I want to put in a space. I want to say month लिखते हैं. और ये एक्चुअली एरर मैंने अभी किया. I want to write in day, not D. इधर day एग्जिस्ट करता है, D इस जगह के ऊपर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो रिकग्नाइज भी नहीं कर रहा था. मंथ करना है. एंड द रीजन आई नो दैट इज बिकॉज यहाँ पर डे, मंथ और ईयर पड़ा हुआ है मेरे पास. सो आई वांट टू यूज डे, मंथ एंड ईयर. एंड आई एम गोइंग टू से ईयर भी लिखते हैं और एक ये करते हैं headline.
do a quick test. My console application, I need to open up a file. We will do off screen file handle test.txt. We are going to date बनाने के लिए मुझे एक्सेस चाहिए यहाँ पर ये डेट फाइल पे and I want to say तो मैं डबल कोट्स में डालना भूल गई हूँ इसलिए मुझे एरर आ रहा है ये फाइल का नाम मेरे पास स्ट्रिंग के तौर पे जाना चाहिए एंड आई वांट टू से कि एक डेट क्रिएट करें इसकी डेट होनी चाहिए लेट्स से 24th March 2026 let's say then I just want to test my class and see कि ये write to file कर देता है I will need to give it the file handle and for good programming practice I close my handle after I am done with it and इसको टेस्ट करते हैं we have some errors so let's check here I forgot to write using namespace over here फिर एक और दफा ट्राई करते हैं डन हो गया एंड वी वांट टू टेस्ट कि जो मैंने डेट सेटअप किया मेरी फाइल में भी गई है या नहीं सो आई एम गोइंग टू ओपन अप माय प्रोजेक्ट 3 मैंने बनाया था ये पड़ी हुई है मेरी 3 आई विल गो टू माय और ये टेस्ट क्रिएट हुआ है इसको खोल के देख लेते हैं and I have 24th March 2026 in my file so this test is working fine इसको मैं क्लोज कर सकती हूँ दूसरा मैंने करना था second task that I want so our date is fine फिर मैंने करना है coordinate so I again to do this quickly और क्योंकि मेरे पास spec पूरा पड़ा हुआ है copy it out और अब मैंने coordinate की एक class बनानी है so ये इसको चीजें वही चाहिए जो इसको चाहिए so let's just copy this out तो ये मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आई विल पुट देम हियर बिकॉज दिस इज लाइक अ गुड रिमाइंडर कि मुझे याद आ जाए कि करना क्या था एंड ये मार्क्स हटा देते हैं won't need these are because this is a quiz question that I'm using अच्छा तो कॉपी करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं मिस स्क्रीन शो नहीं हो रही सॉरी स्क्रीन शो नहीं हो रही कैन यू सी एनीथिंग नाउ मुझे लग रहा है अभी भी नहीं हो रहा नो मिस
अभी भी नहीं हो रहा? No, miss. अच्छा, let me do this. Let me just switch out the meeting. पहले हो रहा था hopefully. So let me switch out the meeting. मैं meeting close करके दूसरे browser के अंदर meeting खोलती हूँ. So hopefully that will fix the issue. But I'll just put up a okay. Somebody is saying it's showing now. मिस मुझे नजर नहीं आ रही। किसी और को नजर आ रही है? ये मैंने डॉक्यूमेंट खोला है. मुझे एक्चुअली यहाँ पे मैसेज भी नहीं आ रहा कि शो हो रही है. Any other feedback? मुझे लग रहा है मोस्ट लोगों के लिए नहीं हो रही. और one person can see. ठीक है, let's just switch. If there is a problem, let's just switch. Give me a minute. I'll put up a. I think everybody can see. आयशा, आप अपना फिर करके देखो. Like switch to another browser. Link पड़ा हुआ है. So everybody can see. So look, doesn't seem to be a problem. आयशा, आप browser switch करो. Use the या just restart करो या कुछ करो, but use the same link. Okay, miss. So now I'm on my. You should be able to see Visual Studio, and we are now going to pick these up and implement these. So copy. Where is my coordinate file? Is this one? And let's keep this for a reminder. ये मेरा वो है कंस्ट्रक्टर है. तो कुछ फैंसी नहीं करना है इसमें. एक्स और वाई को, एक्स और वाई का नाम है बस एक्स और वाई. एक्स को भी 0 कर दो, वाई को भी 0 कर दो. उसके बाद मेरे पास सेट एक्स है. अब मैं इसके अंदर इसके थ्रू एक्चुअल वैल्यू डालूंगी. एक्स कोऑर्डिनेट. और इधर मैं करना चाहती हूँ कि x is equal to x squared, and then I have my y. Similarly, this is going to be coordinate for my y, and y is equal to y coordinate. ये भी seemingly okay हो गया. Then let's do a write to file. Put the coordinate here. So write to file में मेरे पास file handle आ रहा है. Then I just use it like that, like I would use my C out. So file handle. Just dump it. मेरे पास आउटपुट के अंदर थोड़ी सी फैंसी फॉर्मेटिंग थी. अभी हम टेस्टिंग के लिए बस डंप कर लेते हैं एंड के ऊपर. If we have time तो फिर फॉर्मेटिंग भी फिक्स कर लेंगे. Otherwise I'll just leave the formatting fixing as an exercise for you. अच्छा, x लिख दिया मैंने, y लिख दिया. शुड भी ओके. इसको टेस्ट करके देख लेते हैं. इसको भी खुला रहने देते हैं एक्चुअली, just so we can test them in conjunction. I put in coordinate here. I want to say कि एक कोऑर्डिनेट भी बना के देखें. कंस्ट्रक्टर को कुछ भी नहीं जा रहा. हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कोऑर्डिनेट का सेट x1 कुछ रख देते हैं नंबर, और कोऑर्डिनेट का सेट y ये कुछ नंबर लिख देते हैं, डिफरेंट नंबर लिख देते हैं. और फिर हम कहते हैं कि इसको फाइल में राइट करते हैं. और फाइल जिसके अंदर राइट करना है दैट इज द सेम. यूज द सेम फाइल जो मैंने शुरू में रखी है. फाइल हैंडल ही इसको देते हैं. रन करते हैं इसको.
जैसे हमने आउटपुट में नहीं डाला हुआ था कुछ, हमने इधर ही चेक करना है. We actually have this open. So it hasn't written yet, so let's check. Okay. Run it once again, make sure के problem आ रहा है, and then we write कर नहीं रहा. So let's figure out what our problem is. And I can do this. So वो ये लिख, oh, can somebody figure out the problem? ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, so it just kind of destroys the file. So सही जगह पे लिख दिया उसको मैंने, और अब मैं इसको चला रही हूँ. And now we are getting 23 और 45 का मैंने इसके अंदर कोऑर्डिनेट बनाया था और मैंने डेट लिखी थी, और वो उसने दोनों कर दिए, और अलग-अलग हमने टेस्ट भी कर लिया, एंड एवरीथिंग इज सीम्स टू बी वर्किंग फाइन. अच्छा, इसको अब हम बंद कर सकते हैं. एंड नाउ वी वांट टू डू अ ग्राफ क्लास जिसके अंदर से हम फिर इनको इस्तेमाल करेंगे. सो बेसिकली इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मेरे ठीक चल रहे हैं, और अब मैं अपना ग्राफ क्रिएट करना चाहती हूँ जिसका स्पेक मुझे मेरे पास है ऑलरेडी. माय ग्राफ स्पेक सेज, इसको कॉपी कर लेते हैं, उधर पढ़ लेंगे. इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेक्स दिया हुआ है, सो विल रीड देम व्हेन वी हैव एडेड देम टू अ प्रोजेक्ट. सो मैंने अब कहना है कि अब मुझे एक ग्राफ की क्लास भी ऐड करके दें. Just sticking this here. अच्छा, इसको clean it up a little bit. इसको रख लेते हैं because this is going to tell me what I need to do with my constructor. अच्छा, सो ग्राफ को खाली डेट की वैल्यूज मिल रही हैं. सो डेट की वैल्यूज जो हैं वो आप अब उसको डेट वाले ऑब्जेक्ट को भेज दें, साइज को 0 के ऊपर कर दें, कोऑर्डिनेट को कुछ भी नहीं करना. सो दिस इज आवर इंस्ट्रक्शंस फॉर ग्राफ. अच्छा, इसमें करना है कि कोऑर्डिनेट वैल्यू देनी है, कोऑर्डिनेट टू द टू माय कोऑर्डिनेट्स हियर, and it is going to adjust the size accordingly. So again, as kind of a guide for your quiz, सी के मैंने सारी चीज जो रिक्वायर की हुई है वो लिखी हुई है. तो यू शुडंट बी पैनिकिंग ड्यूरिंग अ क्विज और एन एग्जाम. आपको बस पढ़ के सारे के सारे रिक्वायरमेंट साथ साथ कंप्लीट करते जाना है. तो सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक्चुअली आई हैव गिवन यू द डिजाइन एंड आई हैव जस्ट आस्क्ड यू टू इम्प्लीमेंट इट. तो हमने इंस्ट्रक्शंस अपने पढ़ लिए. वी आर गोइंग टू पिक दिस अप एंड स्टिक दिस इन आवर सीपीपी फाइल ताकि मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकूं. अच्छा, so this we did yesterday. ये वाला इसका हमने तरीका देख लिया था yesterday, and so we should be able to do it. अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ग्राफ में भी आ रहा है day, month and year, and it's because it is not catching what it is, I'm just going to pick up my include files from here. रेड हो रहे थे तो इसलिए मुझे पता चल रहा था कि वो नहीं अभी पिक कर पा रहा कि स्ट्रिंग और ये सारी चीजें क्या हैं. I'm just going to stick this here and hopefully it's still there, but वो हम figure out कर लेंगे कि किस वजह से अभी भी किसी वजह से अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है. And over here I'm going to, अच्छा मैंने करना ये है pass the date values to my date object. तो वो करने के लिए मैं करने लगी हूँ कि अपने डेट के कंस्ट्रक्टर को, तो our date does have a constructor which we just tested, और वो 3 वैल्यूज मांग रहा होता है. तो मैं उसको वैल्यूज यहाँ से पास कर रही हूँ, and I'm saying कि just take the D and the M and the Y and stick them into my date object that I have instantiated over here. इसको देना है. So if anybody if you want to guess कि अभी भी issue क्यों हो रहा है, issue एक और
एक और चीज हम इंक्लूड करनी थी जो हमने अभी यही की, is basically that this file does not know what a coordinate is and this file does not know what a date is. तो मुझे अपने date.h और coordinate.h भी इसके अंदर इंक्लूड करने थे जो मैंने अभी तक नहीं किया. What I can do to speed the process up is just copy from here क्योंकि main के अंदर मैंने रखे हुए हैं. But this doesn't know कि main क्या है, so इसको मुझे separately बताना होगा. This should take care of some of our, it has taken care of some more of our problems. और बाकी अब मैं definition उसको implement करूँगी तो वो सारा कुछ handle हो जाना चाहिए. So my instruction says date values date object को भेज दें और size को 0 के ऊपर set कर दें. My size variable is called size. I'm just going to say size is equal to 0. उसके बाद मेरे पास है add coordinates and write to file. So coordinates अब मैंने कैसे add करने हैं, because अब मेरे पास, अच्छा ये तो नॉर्मल है, इस तरह के हमने बहुत सारे मेंबर वेरिएबल्स हैंडल कर लिए हैं. इस तरह का भी मेंबर वेरिएबल हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर हैंडल कर लिया. दिस इज अ लिटिल बिट न्यू. दिस इज अ लिटिल बिट न्यू कि मेरे पास एक क्लास है कोऑर्डिनेट कोड और उसका मैंने एक इंस्टेंस बनाया कोऑर्डिनेट्स और मैंने वो इस तरह से बनाया कि वो 100 कोऑर्डिनेट्स का एक कलेक्शन मेरे पास आ गया जिसको मैं एरे के फॉर्म के अंदर स्टोर कर रही हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर. We have done this in the main of our program, so I think we did employees की list and so on, but now we have the coordinates की list sitting inside graph. Situation थोड़ी सी नई है, but you should be able to apply the same concept जो हमने main के अंदर इस्तेमाल किया था. So दो काम हमने करने हैं. Every time somebody says कि coordinate add करें, मैंने दो काम करने हैं कि एक तो मैंने अपनी एरे की शक्ल देखनी है. मैंने देखना है कि एरे में इस वक्त कितनी एलिमेंट्स हैं. जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मैंने अपना कंस्ट्रक्टर को कहा है 0 पे सेट कर दें. इसका मतलब है कि मैंने पहली वाली कोऑर्डिनेट 0 एलिमेंट पे डाल दूंगी. सो मैं साइज के हिसाब से उसको इंसर्ट कर दूंगी और फिर मैं साइज को प्लस प्लस कर दूंगी ताकि मैं अगली दफा जब इंसर्ट करने आऊं तो मैं 1 वाले इंडेक्स पे इंसर्ट कर रही हूँ और फिर से वो प्लस प्लस होगा. फिर मैं अगली दफा आऊंगी तो मैं 2 वाले इंडेक्स के ऊपर प्लस प्लस करूंगी. सो ऐड कोऑर्डिनेट्स को अगर आपने विजुअलाइज करना है तो इट्स बेसिकली लाइक एन एरे, लेकिन ऐसी एरे जिसके अंदर दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट के अंदर अगर हम जाके देखें तो हर कोऑर्डिनेट के अंदर दो वैल्यूज हैं, पेयर्स ऑफ वैल्यूज. सो यू आर गोइंग टू हैव 2 इंटीजर्स इन ईच इंडेक्स ऑफ योर एरे. तो अब इस काम को इम्प्लीमेंट करते हैं ओवर हियर. वी आर गोइंग टू से अच्छा इसको मेरी स्पेक ने खुद ही कहा है कि 0 के ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो, लेकिन ले लें कोई वैल्यू अगर आपको आ रही हो. सो लेट्स टू कॉल दिस एक्स कोड एंड वाई कोड. अच्छा अब मैंने करना ये है कि जैसे ही मुझे यूजर ने कहा है कि ये एक नई कोऑर्डिनेट का पेयर अपनी लिस्ट में ऐड करें, आई नीड टू एक्सेस माई लिस्ट विच इज कॉल्ड कोऑर्ड्स. ये वाली लिस्ट मैंने एक्सेस करनी है. आई नीड टू डिसाइड के कौन से इंडेक्स में डालनी है, विच वी जस्ट सेट के साइज से मुझे पता चल रहा होगा मैंने कहाँ डालनी है. और फिर मैंने साइज के हिसाब से उसका एक्स भी सेट करना है और उसका वाई भी सेट करना है. तो एक्स में मैं एक्स कोड भेज दूंगी, वाई के अंदर मैं वाई कोड भेज दूंगी. आई एम डूइंग सम कॉपी पेस्टिंग बट बी केयरफुल दैट आई एम बीइंग केयरफुल कि मैं एरर नहीं क्रिएट कर दूं. कोऑर्डिनेट मेरा सेट हो गया, बट आई नीड टू मेक श्योर कि अगली दफा ऐड कोऑर्डिनेट सेट कॉल हो तो मेरी एरे जो है वो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वाली जगह के ऊपर नेक्स्ट पेयर को रिसीव करने के लिए रेडी हो, विच मीन्स कि अगली दफा के लिए मैं साइज को प्लस प्लस कर दूं. सो पहली दफा वो 0 में जाएगा, अगली दफा वो 1 में जाएगा, उसकी अगली दफा वो 2 में जाएगा, 3 4 5 में जाएगा. हमारे पास 100 की लिमिट है, सो वी कुड से कि अगर ये 100 से ऊपर हो गया तो उसको रोक दें, लेकिन वी वोंट बी एबल टू टेस्ट दैट क्योंकि मैं सारी की सारी मैनुअल एंट्री कर रही हूँ. सो वी आर जस्ट गोइंग टू लीव इट विदाउट अ टेस्ट. नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, लेकिन इट्स लाइक फाइन, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम अभी हमें होने वाला नहीं है. आइडियल सिचुएशन में वी शुड बी चेकिंग कि साइज अगर 100 तक पहुंच गया तो फिर इसके अंदर और कोऑर्डिनेट्स नहीं डालने दो यूजर को, और यू कैन ऐड दिस इन एज एन एक्सरसाइज.
अच्छा ये मैं मेंशन कर देती हूँ एक्चुअली, देन लेट्स ऐड दिस इन लेटर इफ वी हैव टाइम। अगर मैं ये चीज ऐड कर देती हूँ जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ लेकिन मैंने ऐड नहीं की, कि मैं इसको कह देती हूँ कि अगर आपका पूरा का पूरा एरे फिल हो गया तो यूजर को ऐड नहीं करके दो। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि मेन के अंदर यूजर ऐड करता जा रहा होगा और उसको पता नहीं चल रहा होगा कि मेरा कोऑर्डिनेट ऐड हो गया है। सो उसको हैंडल करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज के ऐड कोऑर्डिनेट्स की रिटर्न टाइप को वॉइड की जगह बूल सेट कर दें, ताकि एवरी टाइम यू हैव सक्सेसफुली एडेड अ कोऑर्डिनेट इन, तो आप बूल के जगह के ऊपर ट्रू रिटर्न करते हैं टू कंफर्म टू द यूजर कि आपने मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए थे और मैंने ऐड भी कर दिए। और अगर वो फॉर इंस्टेंस नहीं फिट आ रहे, यू डोंट फिट देम इन बट यू आल्सो सेंड अ मैसेज बैक और अपनी बूलियन वैल्यू में फॉल्स सेंड कर दें, ताकि यूजर को कोई इंडिकेशन मिल सके कि कोऑर्डिनेट मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो ऐड हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो वी कैन ऐड दैट इन as kind of a better handling for this, लेकिन अभी बेसिक के लिए this is fine. If we have time तो फिर वो इसके अंदर डाल देंगे, अभी उसको हम skip कर रहे हैं, but that is also a technique that you can use। और अब इससे मेरा array set हो गई है। Now I also want कि मैं सारी की सारी अपनी ग्राफ की इंफॉर्मेशन फाइल के अंदर लिख दूँ। So the entire information for the graph I want to stick into my file. So I'm going to say, अच्छा सो ग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या है, एक तो यहाँ भी लिखा हुआ है डेट एंड कोऑर्डिनेट वैल्यूज, यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। मेरे पास डेट है, कोऑर्डिनेट वैल्यूज हैं, ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर माय इंटरनल मैनेजमेंट, सो आई डोंट नीड टू राइट दिस इन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी कि मेरे पास फाइल आई है, तो अगेन इंसिडेंटली डेट का तो मैंने राइटर लिखा हुआ है, सो आई विल जस्ट से डेट को, मेरे पास जो डेट पड़ी हुई है, मेरे पास जो डेट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको राइट टू फाइल कर दें। और फिर आपने करना है कि मेरे पास जितने भी कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट का राइट टू फाइल है। ग्राफ को पता है कि मेरे पास मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स हैं, सो आई जस्ट वांट टू यूज द एरे iteration structure, the structure that allows me to iterate through an entire array, and हर कोऑर्डिनेट के ऊपर मैं राइट टू फाइल कॉल करती जाऊंगी। सो मैं ये करूंगी बेसिकली, जीरो से स्टार्ट करें, I is less than whatever the current size of my coordinates की लिस्ट है, और I को इंक्रीमेंट करते हैं और हर कोऑर्डिनेट को लिखते जाएं। सो कोऑर्डिनेट्स I dot write to file करते हैं, एंड इट्स रीजनेबली सिंपल कोड बिकॉज मैंने सारा काम तो इसके कंपोनेंट्स के अंदर, हर कंपोनेंट अपना काम खुद से हैंडल कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू रन दिस एंड चेक। मैं एक दफा कंपाइलेशन के लिए चेक कर रही हूँ, मेन में मैंने नहीं लिखा हुआ कुछ, nothing is going to happen, but just to do a compilation check because I was seeing a red line, so just want to check if I've missed anything that I need to add, that I can add in right now. So somewhere I have forgotten, इधर मैंने, so मुझे पता इसलिए चला है क्योंकि नीचे लिखा है too few arguments in call, when I clicked on it तो वो यहाँ चला गया और वो मुझे बता रहा है कि कौन सी कॉल के ऊपर मैं आर्ग्यूमेंट देना भूल गई हूँ। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट आई वांट, कि इधर भी मिसिंग है और एक्चुअली इधर भी मिसिंग है। सो दोनों जगह के ऊपर मैंने फाइल हैंडल अपना पास करना है, जो कि इंसिडेंटली बाय रेफरेंस पास हो रहा है, जिसका मतलब है कि वो ट्रैक रख रहा है कि मैंने पिछली चीज क्या लिखी थी और उससे आगे लिखी है। तो इसको फिर चेक कर लेते हैं। It's the code is compiling now, we want to write down the code जिससे हम इसको टेस्ट कर सकेंगे। So I'm going to do an include graph here. So now technically I don't need these anymore because graph को भी पता है, ग्राफ को खुद पता है कि डेट और कोऑर्डिनेट क्या है। And now I'm going to do, अभी भी यूजर इंटरैक्शन के बगैर एक दफा टेस्ट करेंगे और फिर डालेंगे। So I have my graph, इसको मैंने डेट दे दी है, इसी तरह की डेट दे सकते हैं 23rd April let's say and 2026, एंड इसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐड कर लेते हैं, डॉट ऐड कोऑर्डिनेट्स,
12 and 24 just make sum up और कुछ थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं ताकि हम चेक कर सकें। एंड देन वी वांट टू राइट ऑल ऑफ दिस। मैंने सारा का सारा कुछ लॉग कर लिया और मैं इसको अब राइट टू फाइल करना चाहती हूँ और इसको मैं फाइल हैंडल दूंगी। लेट्स गिव इट अ डिफरेंट नेम, लेट्स कॉल इट experiment1 एंड इसको टेस्ट कर लेते हैं एंड देन विल बी डन विद आवर एग्रीगेशन एंड एवरीथिंग। और उसके बाद हम यूजर इंटरफेस थोड़ा सा क्लीन अप कर लेंगे बिकॉज इफ यू रिमेंबर इन द स्पेक तो वो ब्रैकेट्स डाल के और इस तरह करके कुछ चीजें लिखी थी। यूजर इंटरफेस के लिहाज से यहाँ पर भी यू शुड गिव अ मैसेज के कुछ हो गया, अभी हमें कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। दिस इज लाइक बैड प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद योर यूजर, लेकिन इसको अभी हम ठीक कर लेते हैं। पहले हम मेक श्योर कर लें कि मेरे पास सारा कुछ प्रॉपर तरीके से लॉग इट्स करेक्ट, इट्स बैडली फॉर्मेटेड बट इट इज करेक्ट। सो ये इधर इसको मैं टेस्ट करना चाह रही थी। ये मेरा डेट क्या है। आई एम ऑल्सो सीम टू बी, और मेरा एक एक कोऑर्डिनेट भी मिस हो रहा है एक्चुअली। सो लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। 12 जा रहा है, 24 अच्छा फॉर इट्स बैड फॉर्मेटिंग। 12 और 24 ये 9 और 8 के एंड 0 एंड सो बैड फॉर्मेटिंग बट अदरवाइज इट इज फाइन। तो सबसे पहले तो मैं अपनी फॉर्मेटिंग रीडेबल करती हूँ एंड देन वी विल set our formatting to what we wanted in the user interface. So coordinate जब मैं लिख रही हूँ I just fix it. तो टेस्ट कर लेते हैं फिर से। Okay, पिछले वाला था, let's run it again. तो अब उसने reasonable, it has the date here and it is listing all of my coordinates. So ये भी हो गया। अब we want to complete my user interface requirement. So basically अब मेरी aggregation, file writing सारा कुछ टेस्ट हो गया, but let's now add in our यूजर की इंटरेक्शन की स्पेक्स। यूजर के साथ आपने ये करना है। अच्छा एक चीज तो है कि आई वांट टू पुट इन वन लाइन हेयर एंड आई वांट टू पुट इन ब्रैकेट्स एंड कॉमास। तो पहले इजी वाला काम कर लेते हैं, ब्रैकेट्स कॉमास डालते हैं, फिर ये वाला लूप डाल लेंगे। ब्रैकेट्स और कॉमास के लिए वी नीड टू गो हेयर। तो व्हाट आई वांट इज यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट आ जाए। This all of you should be able to do, so nothing fancy. अच्छा दूसरा मैं चाह रही हूँ यहाँ पर एक कॉमा आ जाए और तीसरा मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए। दिस शुड, और फिर मैं चाह रही हूँ कि जब मैं डेट लिख लेती हूँ तो डेट लिखने के बाद एक एक एक्स्ट्रा लाइन जो है वो छुप जाए। So this should take care of it. Let's see if our output is clean now. तो आउटपुट उसने अब उस मर्जी उस तरीके का कर दिया जिस तरह से मुझे स्पेक्स चाहिए थी। अब मैं इनपुट की हैंडलिंग जो है वो करती हूँ हार्ड कोडेड इनपुट की बजाय। माय क्वेश्चन वाज आस्किंग कि I've done another part. Now my question is asking कि यूजर से पूछें कि फाइल का नाम क्या है जिसमें आपने इनपुट लेना है, और यूजर से डेट लें और फिर यूजर से कोऑर्डिनेट्स लेते रहें अगेन, ताकि आप फिर अपनी क्लास को पॉपुलेट ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट कर सकें। सो user interaction, so again this should not be a big deal, but let's just walk through it because ये दो तीन चीजें अब हम कंबाइन करके कर रहे हैं। यूजर का इनपुट लेके मैंने अपनी क्लास का इंस्टेंस को सेटअप करना है।
तो हाउ डू आई गो अबाउट दिस, गिवन कि मेरे पास एक पर्टिकुलर तरीके के इंस्टेंस क्रिएट करने के तरीके मुझे ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो क्लास मैंने यही यूज करनी है और अब मैंने ये वाला इनेबल कर देना। सो फर्स्ट लेट्स डू दिस कि ये हमें अब चाहिए नहीं होगा क्योंकि मैंने नई तरीके से करना है। सो दिस इज आवर द विजुअल टेस्ट, इसको भी बंद कर देते हैं बिकॉज दिस got mixed up in our code earlier. Let's write just new code for this. ये भी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब मैंने करना है, और लेट दिस कोड हम ऊपर लिखते हैं, उसको जाने देते हैं नीचे। सबसे पहले अब मैंने करना है कि आई नीड अ स्ट्रिंग जिसके अंदर मैं यूजर से फाइल नेम ले सकूं। सो out for your log, I'm going to say in file name। अच्छा, उसके बाद मैं कहूँगी, यहाँ पे मैंने कहा डे, कॉपी कर लेता है। और डे को स्टोर करने के लिए आई विल नीड अ लोकल वेरिएबल ओवर हियर। डे कर देते हैं, कोई चार्ज का इशू नहीं है। डे मंथ मैंने एंटर करना है। तो मैंने स्ट्रिंग के तौर पे रखना है। एंड लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी एंटर द ईयर। तो ये मैंने फिर इंटीजर के तौर पे स्टोर करना है। जस्ट क्लीनिंग अप फॉर्मेटिंग ताकि मेरे पास कंसिस्टेंटली सारी प्रिंटिंग हो रही हो। ईयर को इनपुट कर लें। अब मेरे पास ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ गया। दैट मीन्स नाउ आई एम रेडी टू create my graph का instance. So I will say graph create करते हैं, user graph, whatever name that you want to give it, you can give it. And then I'm going to say कि इसके अंदर जो भी मैंने डिसाइड किया हुआ ये लेता है, this three values right here, तो उसको पास कर दें, day, month and the year. So this is my graph construction. अब मैंने कहना है यूजर को, ग्राफ मेरा बन गया। अब मैंने यूजर को कहना है लूप में y एंटर करें, x करें, एंटर करें, y करें एंड प्रेस रेपिटेशन के लिए प्रेस 0 टू क्विट और 1 टू एंटर अनदर कोऑर्डिनेट। तो आई एम गोइंग टू डिसाइड कि मैं while लूप बनाती हूँ और मैं यूजर का चॉइस ले लेती हूँ। सो प्रिंट यूजर चॉइस तो 1 से स्टार्ट करती हूँ। So I'm going back to what we did in PF to set up loops. You should be able to do this. If not, this is like a quick recap for you. While your user choice is equal to 1, तो आप यूजर से पूछते रहें कि enter x coordinate,
Just checking if everything is still corrected. Enter x coordinate, enter y coordinate. इसको cn कर लें. So we need now we need a temporary variable to take in the x and the y. So I will say int xy मुझे दे दें. x इसी तरह का y कोऑर्डिनेट कलेक्ट करें. अच्छा, अब मैं कर सकती हूँ. I have the information ready and I can pick up my graph and I can say इसका add कोऑर्डिनेट करें x और y के हिसाब से. And then I can say कि यूजर से पूछ लें कि उसने अब और एंटर करना है या नहीं. So I'm going to do this and update user choice accordingly. cn user choice. अच्छा, उसके बाद लास्ट में मैंने करना है कि फाइल के अंदर सारा कुछ लिखते हैं ना, तो सारे के सारे उसमें जब अपने वैल्यूज डाल दिए होंगे. आई वांट टू गो बैक टू माय ग्राफ. आई नीड टू नाउ ओपन अप माय फाइल अकॉर्डिंग टू द नेम दैट द यूजर सेंट हिम. मैं ऊपर भी कर सकती थी बट लेट्स जस्ट डू इट. मैंने पहले नहीं किया बट लेट मी जस्ट डू इट नाउ. तो फाइल नेम के अंदर वो नाम आ गया हुआ है, मैंने कलेक्ट कर लिया हुआ है. अब मैं एक फाइल हैंडल का वेरिएबल बनाऊंगी ऑफ स्ट्रिंग के टाइप का फाइल हैंडल एंड आई एम गोइंग टू गिव इट फाइल नेम जो मैंने यूजर से लिया. अभी तक मैं कर रही थी कि खुद से लिख रही थी, अब मैंने यूजर से लिया हुआ फाइल नेम लिया. अच्छा, इस केस के अंदर आई शुड आल्सो पुट इन सम नाइस चेक्स के चेक कर लो फाइल खुल गई है, अगर नहीं खुली तो यूजर को बता दो. वो आई एम स्किपिंग राइट नाउ बट यू शुड पुट देम इन टू मेक श्योर कि आपकी कोई एरर्स वगैरह अगर आ रहे हैं तो वो यूजर को क्लीनली कम्युनिकेट हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ द प्रोग्राम जस्ट क्रैशिंग. लेट्स skip those for now and test our bare bones class की implementation. So फाइल हैंडल मुझे मिल गया. अब मैं कह सकती हूँ और मेरा ग्राफ भी सारा का सारा लॉग कलेक्ट हो गया. तो मैं अब अपने ग्राफ को राइट टू फाइल कर सकती हूँ बाय गिविंग इट माय हैंडल दैट आई हैव ओपन्ड यूजिंग माय फाइल नेम दैट द यूजर गिव टू मी. और उसके बाद मैं फाइल हैंडल को क्लोज कर दूँ. डॉट क्लोज and I'm going to test this. So log, let's call it log234.txt. I need to give it a extension ताकि मैं उसको आसानी से खोल सकूं, अदरवाइज वो एक्सटेंशन के बगैर भी मुझे टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देगा. सो एंटर द डे 12th Feb, let's say, year, enter my x coordinate 5, enter my y coordinate, कुछ और कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं 2 3 8 7 12 13 और अब क्विट कर जाते हैं. अब अगेन वी शुड पुट अ नाइस मैसेज इन कि आपकी फाइल लिख दी गई है. लेकिन अगेन लेट्स जस्ट चेक व्हाट हैज हैपेंड. ये लॉग बना है और इसने लिख दिया आई थिंक सारा कुछ जो हमने बोला था. बट लेट्स चेक इन केस इट हैज मिस्ड समथिंग. 12th Feb 2026 5 6 भी इसने डाल दिया, 2 3 भी डाल दिया, 8 7 भी डाल दिया, 12 13 भी डाल दिया. सो bare bones क्विज क्वेश्चन के हिसाब से all of this is kind of done and this is how you would be handling a quiz question. So quiz question का भी practice देख लिया है. We have also taken a look at UML today. We have taken a look at के aggregation के अंदर क्लास के अंदर जब मैंने इंस्टेंस डालना है तो yesterday वाले लेक्चर तक तो हमने
इंडिविजुअल इंस्टेंसेस डाले थे, अब हमने एक पूरा एरे ऑफ इंस्टेंसेस भी डाल के देख लिया। इससे पहले हमने वेक्टर के थ्रू डाला था एक पूरा ग्रुप ऑफ इंस्टेंसेस। नाउ वी हैव एन एरे, और एरे को हैंडल करने के लिए देन वी नीडेड टू पुट इन आवर साइज का एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू फिर हम कंट्रोल कर रहे थे कि कहाँ तक आपकी एरे जा रही है और किस तरीके से हैंडल हो रही है। So this is one more example that we have done for aggregation. I am going to close the lecture here, the demo here, and let me just check if we've done all of it. Question के लिहाज से हमने सारा कुछ कर लिया. So I am going to close this. कोई question है तो पूछ लें, otherwise I am going to stop the recording and I am going to do an attendance run. So let me stop the recording first.